वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी साध संगत जी को प्यार भरी सत श्री अकाल। साध संगत जी, आज की ये साखी है जब एक शाहूकार का अंतिम समय आया तब क्या हुआ। सीस बड़े गर बहसन दीजे, विन सिर सेव करीजे। सीस जो हंकार है उसको दूर करके बैठने के लिए जगह दें और बिना हंकार रूपी सिर से सेवा करिए। एक शाहूकार बहुत बड़ा धनी था। उसके घर स्वाभाविक पुत्र था जो सदा ही पिता के कहे अनुसार चलता था। जब शाहूकार मरने लगा तो पुत्र हाथ जोड़कर कहने लगा, हे पिताजी, कुछ शिक्षा दो। तब उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, सारी राजनीति का सार है जो है सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सो जेकर तुम उस पर चलोगे तो सदा ही सुखी रहोगे। सो नसीहतें यह हैं, पहला, भोजन मीठा खाना। दूसरा, धूप में नहीं चलना। तीसरा, कर्जा देकर नहीं मांगना। तो चौथी जो है, जेकर धन की ज़रूरत पड़े तो सुबह पहर दिन चढ़े। मसीत के नीचे से पुटकर खजाना निकाल कर ले लेना। अभी इन चारों बातों का सिद्धांत अथवा अर्थ शाहूकार ने पुत्र को नहीं बताया था कि जुबान बंद हो गई और मर गया। पुत्र ने उसके अर्थ के अनर्थ समझकर जो बाहर के अर्थ प्रतीत होते थे वह धारण कर लिए। अर्थात रोज ही वो कड़ा प्रसाद करके खाने लगा। जिन बाज़ारों में से निकलता था सभी चिन्नियों से तान दी जो छाए में चलता रहे। जब बारिश तूफ़ान के साथ जल्दी फट जाए तो और बना ले। इस तरह वो अपना सारा धन खर्च कर चुका था और कर्ज जिसको दे देता किसी से नहीं मांगता, इसलिए उसको कोई कर्ज वापस देने के लिए भी नहीं आया। धीरे धीरे इस कारण उसने अपना सारा धन ख़त्म कर लिया। फिर तंग होकर मस्जिद को खोदने लगा। जब मस्जिद फूटने लगा तो मुसलमान लोग इकट्ठा हो गए। तो उसने एक बार उसको तो बंद कर दिया, लेकिन उसने फिर से उसे दोबारा खोदने का ठाना। तो वो जब नहीं माना तो मुसलमानों ने उस शाहूकार के पुत्र को बहुत मारा और किसी हिंदू ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि मामला मजहबी का था। ओकर चोट खाकर वो घर लेट गया और टकोरे करने लगा। जब सुबह के साथ इसके पिता मित्र एक शाहूकार थे जो दूसरे शहर में रहने वाले थे, वो इस शहर में आए तो इस शाहूकार का नाम पूछा तो लोगों ने कहा कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो कालवास हो गए हैं और उनके पुत्र हैं जो अभी जिंदा हैं और परमोयो से भी परले पार हैं, क्योंकि वो अपना सारा धन गवा कर अब मार खाता फिरता है। शाहूकार के मित्र के मन में आया कि इतना बड़ा शाहूकार था वो तो, जिसका धन तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता था। उसकी तो कई पुश्तें बैठ के खाने वाली थी, तो ये तो मुमकिन होने वाला नहीं था। ऐसा क्या कारण हो गया जो इतनी जल्दी वो कंगाल हो गया। चलो चलकर मिलकर उससे पूछते हैं। तब शाहूकार का मित्र इस शाहूकार के पुत्र के पास आया तो आकर उससे दुख पाने का कारण पूछा। तब शाहूकार के पुत्र ने अपना सारा हाल जो शुरू से आखिर तक हुआ था उसके साथ जो जो गुजरा वह बोलकर सुनाया। तो अपने पिता की शिक्षाएं भी सुनाई और तो कहा कि इन शिक्षाओं ने ही मुझे इस दुर्गति पर पहुंचाया है। शाहूकार के मित्र ने जब सारा हाल सुना तो शाहूकार के पुत्र को कहा, ये तुम्हारी ही भूल हुई है जो तुमने इन बातों को गलत सोचा और इसका गलत अर्थ निकाल कर तुमने अपनी भूल की है और इस कारण तुम इतना दुख पा रहे हो। इन शिक्षाओं का असल भाव तो यह है जो मैं अब तुम्हें बताने लगा हूँ। पहले जो तुम्हारे पिता ने यह कहा कि मीठा खाना, तो इसका मतलब यह था जब अच्छी तरह भूख लगे तब खाना, क्योंकि भूख समय जो खाया जाए वही स्वादी होता है। दूसरा, जो छाए में चलने को कहा था, सो यह मतलब था कि सूरज से पहली हट्टी पहुंच जाना और सूरज छिपे पर हट्टी से घर को आना, अर्थात दिन की धूप से बचे रहना। तीसरा, जो यह कहा था कि कर्जा देकर किसी से नहीं मांगना, इसका मतलब था कि जिसको कर्जा देना उससे जेवर रखवा लेना अथवा कोई चीज़ गिरवी रख लेना, तब देना, जब बिना चीज़ रखने के बिना इसको बिल्कुल नहीं देना।
और चौथा, जो मस्जिद के नीचे से सवा पहर दिन चढ़े पर खजाना फूटने को कहा, सो इस वक्त सवा पहर दिन चढ़े तुम्हारे घर में मस्जिद की परछाई पड़े, उस जगह को खोदो, धन की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन जब शाहूकार के पुत्र के घर में मस्जिद की परछाई पड़ी तो उसने वहाँ खोदना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा ही खोदा था कि उसके नीचे से बेअंत धन और खजाना निकला, जिसको लेकर वो शाहूकार लड़का अपने पिता की बताई शिक्षाओं पर चलने लगा। तो थोड़े ही समय में उसी प्रकार वो बड़ा शाहूकार बन गया। जो सासंग जी, इस साखी का तात्पर्य यह है कि जिस तरह शाहूकार के वचनों का अर्थ और था और अंतर्भाव और था, इसी प्रकार यहाँ पर अक्षरों का अर्थ और है और अंतर्भाव और है। शीश काटने का अहंकार की निवृत्त में है, अर्थात हमें निरअभिमान होकर सेवा करनी चाहिए। श्री कबीर जी एक दिन अपने ध्यान में बैठे रहे थे कि एक सिख जो इनकी बड़ी सेवा करता था पास आकर पूछने लगा, महाराज जी, हरि के जो सेवक हैं उनके क्या लक्षण हैं? इस सेवक को अपनी सेवा का बड़ा अभिमान था। वो चाहता था जो सभी रूबरू मेरी बड़ी सलाहता हो, तो कबीर जी से पूछने का भी इसका यही प्रयोजन था कि कबीर जी कह दें कि जैसा तू है ऐसे ही हरि के सेवक होते हैं। कबीर जी उसकी अंतर की बात को समझ गए और कहने लगे कि सेवक निरअभिमान होना चाहिए, अर्थात आप गवाइए तो सो पाइए, अपना अहंकार जो गवावे सो हरि सेवक हो सकता है और उसका बड़ा दर्जा है। यह सुनकर अभिमानी सेवक ने कहा, भला जी, जेकर रास्तों के रोड़े जैसे निमाने हुए रहिए, अर्थात हर एक के पैरों के नीचे रहिए तो परमात्मा के सेवक हो सकता है। यह सुनकर कबीर जी ने कहा, भाई कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भैया, पंथी को दुख दे, जेकर रोड़ा हो जाएगा तो क्या बना लेगा, जबकि राहियों के पैरों में चुभ कर दुख ही देगा। तब अभिमानी सेवक ने कहा, भला जी, तुम्हारे हिसाब से ऐसा दास तो तरनी में खे मिट्टी खे बन जाइए, तब अच्छा है। तब श्री कबीर जी ने फरमाया, कबीर खे होई तो क्या भैया, जो उड़ लागे अंग, जेकर खे हो गई तो भी क्या फ़ायदा है। जब लोग चलते हैं तो उड़ उड़कर कपड़ों पर अथवा शरीर पर धूल पड़ती है, इसीलिए खे बनने से भी हरि के सेवक नहीं बन सकते। तो अभिमानी सेवक ने कहा, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, जैसे पानी जैसा कोमल स्वभाव बन जाइए, अर्थात पानी को चाहे कहीं पर भी वर्त लो, सबको मदद दे देगा, अपने आप को कुछ नहीं बनाएगा। जेकर मीठे में डाल देंगे तो मीठा जैसा, और जब कड़वे में डाल देंगे तो कड़वा हो जाए। इसी तरह जेकर सेवक बन जाएं तब तक ठीक हरि का रूप हो सकता है कि नहीं। इस पर कबीर जी ने कहा, कबीर पानी हुआ तो क्या भैया, सिर्रा तारा होए जेकर पानी भी हो गया तब भी कहाँ है। कभी गर्म होता है, कभी सर्द होता है, अथवा सर्दी की बाहर में पानी के नज़दीक टुकना भी पाप मालूम होता है, तो पानी भी हरि के सेवक का दर्जा नहीं ले सकता। जब कबीर जी ने इस प्रकार उस अभिमानी सेवक की सारे बातों का खंडन कर दिया, तब सेवक ने कहा, फिर आप ही बता दो हरि का सेवक कैसा होना चाहिए। तो श्री कबीर जी ने फरमाया, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हुई भाई सीखा। हर का जो जन है उसको हरि परमात्मा जैसे गुण धारण करना चाहिए, क्योंकि हरि तो हरि के सेवकों में कुछ भेद नहीं। जो जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सल समाएदा। इसलिए गुरुजी ने कथन किया कि हरि का सेवक सो हरि जिहा। सासंग जी, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। आगे मिलते हैं ऐसे ही नए साखियों के साथ। अगर आपको साखियाँ अच्छी लगी हों तो संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
ताकि ये संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। अगर आप साखियाँ, सत्संग और रूहानियत बातों से जुड़े रहना और इन्हें सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।